हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और गेट इलेक्ट्रिकल आईएससी ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे फुल कोर्स में हम लोगों ने जब ट्रांजिएंट में टाइम कांस्टेंट निकालना सीखे थे हम पहली बार, तो टाइम कांस्टेंट का मैंने डेफिनेशन के बाद कुछ 10-15 सर्क्यूट्स में आपको टाइम कांस्टेंट निकालते सिखाया था। और टाइम कांस्टेंट इस साल इलेक्ट्रिकल में भी पूछा है और ईसी में भी पूछा है। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं ईसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको 2-4-5 लेक्चर के बाद, जब ईसी में भी एक क्वेश्चन आपको टाइम कांस्टेंट का मिलेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कई सारे स्टूडेंट को टाइम कांस्टेंट निकालते नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्किट शोन इन द फिगर विद द स्विच एस ओपन इज इन द स्टडी स्टेट, है ना, ओपन था बहुत पहले। आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इन सेकंड इज, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड पूछा है, माइक्रो सेकंड पूछा है, क्योंकि यूनिट्स का काफी, वैसे तो यहां तो ऑप्शन है बट कई बार एनएडी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 24 का डिस्कशन नहीं कर रहे, 24 का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि 25, 26, 27, 28 में हम लोग गलतियां नहीं कर पाए। ठीक है गाइस, तो देखिए टाइम कांस्टेंट का सीधा सा फंडा ये है कि आपको हमेशा लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो सर्किट बनेगा उसको ध्यान में रखते हुए टाइम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, पहली चीज t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखेंगे सर्किट को। दूसरा चीज है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको हमें इनएक्टिव करना रहेगा। लाइक करंट सोर्स है तो हम क्या कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे। वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर बनाए तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा कि स्विच आपका क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना। इनफाइनाइट पे आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज, मतलब इनफाइनाइट पे क्या रहेगा, स्विच आपका क्लोज रहेगा। ठीक है, तो क्लोज अगर स्विच है और ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है, देखिएगा, इसको ओपन कर दे, इसको ओपन कर दिया हमने, फिर यहां पे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बना देते हैं एज इट इज, इसको कर दिया हमने क्लोज्ड। ठीक है, फिर क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और ये दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके लिख दो एक ही बार में, डबल मेहनत नहीं करते, है ना। चलो एक ही बार में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 1 हेनरी का क्या हो जाएगा, 1/2 हेनरी। ठीक है, रेजिस्टेंस में जैसे सीरीज पैरेलल होता है वैसे इंडक्टेंस में भी वैसे ही होता है ना। इन दोनों का हम लोगों ने पैरेलल ऑपरेशन लगा दिया तो कितना हो गया, सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हो गया 1 हेनरी, ठीक है, और 1 ओम, ये हो गया आपका 1 ओम, और ये हो गया 1 हेनरी। अब देखिए, आपको पता है कि ये पूरा सर्किट जो है जिसमें क्या क्या अवेलेबल है, ये सजा धजा है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से। इंडक्टर और रेजिस्टेंस से ये पूरा का पूरा सर्किट सजा हुआ है, तो हमें पता है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा सर वो L/R होगा। किसी भी RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R। बट यहां पर बहुत सारे इंडक्टर और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इस वजह से हम ये बोलेंगे कि सर यहां पर हो जाएगा L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, एक एक होता RL सर्किट होता तो बड़ी आसानी से कर लेते, बट बहुत सारे इंडक्टर है, बहुत सारे रजिस्टर है, तो इक्विवेलेंट हमें इंडक्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बस मुद्दा यहीं फंसता है, यहीं पे गलती होती है। पहली गलती आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहां पे होती है, कि सर्किट ड्रॉ नहीं कर पाते। सर्किट कौन सा ड्रॉ करना है आपको, सर्किट ड्रॉ करना है टाइम कांस्टेंट निकालते टाइम पे t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपको सर्किट ड्रॉ करना है। दूसरा आपको गलती कहां होने के चांसेस है कि ये इक्विवेलेंट जब भी हम लोग निकालते, देखिए मैंने एक चीज समझाई आपको कि R इक्विवेलेंट निकालते टाइम पे भी ये चीज बहुत अच्छे से समझाइए कि आपको दो टर्मिनल पकड़ने जहां से आप इक्विवेलेंट देख रहे हैं, अगर वो आपने पकड़ लिया तो आपका चीजें काफी आसान हो जाएगी, गलती के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो वो आपको टर्मिनल पकड़ना है जहां से आपको इक्विवेलेंट देखना है। तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट में क्या ध्यान रखना है कि सेम जो आपके नेचर के एलिमेंट है उनको एक साइड पटक दो। जैसे इंडक्टर 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 ये साइड में हो जा रहे हैं और रजिस्टर रजिस्टर साइड में हो जा रहे हैं। तो आप देखोगे तो यहां पर आप समझोगे कि यहां से लगा के यहां तक, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडक्टर है, ये पूरा का पूरा इंडक्टर है, और ये पूरा का पूरा रजिस्टर है। तो क्या हम इस सर्किट को तोड़ लेते हैं, है ना, तोड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये वाली ब्रांच तो हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिएगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये स्विच क्लोज तो था ही था, और फिर एक रेजिस्टेंस है ये यहां पे, ठीक है, ये यहां पे, ये कितना हो गया, 1 ओम हो गया, और ये 1 ओम हो गया।
ठीक है। इन दो टर्मिनल के अक्रॉस, इन दो थोड़ा सा इजी करना है तो मैं यहां पे देख लेता हूं। इन दो टर्मिनल से आपको आर इक्विवेलेंट देखना है। सिमिलरली अगर आपको इंडक्टेंस का केस लेंगे तो इंडक्टेंस जहां से अलग किया हमने, है ना, आपके सिंप्लिसिटी के लिए जैसा सर्किट दिख रहा है वैसा ही मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। इन दो टर्मिनल से आपको झांकना है और एक एल इक्विवेलेंट निकालना है। कहां से ब्रेक करना है? वहां से ब्रेक करना है जहां पर सारे के सारे इंडक्टेंस साइड में हो जाए, एक तरफ हो जाए, रजिस्टर एक तरफ हो जाए, मतलब हम सेपरेशन बड़ी आसानी से कर सके इंडक्टर और रजिस्टेंस का। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी घूम रहा होगा कि सर कोई ऐसा सर्किट बन जाए कि जहां पे सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो तो आप क्या करेंगे सर? तो वहां पे मैंने सिखाया है कि तब हम लोग लैप्लास से जाते हैं, है ना, या आरएलसी हो जाए तो सर फिर कैसे निकालेंगे? तब हम लोग वहां पे अलग मेथड से, मैंने फुल कोर्स में लैप्लास से किस तरीके से टाइम कांस्टेंट निकालते वो सब सिखा रखा है। मल्टीपल टाइम कांस्टेंट होता है ऐसे सर्किट्स में, ठीक है। चलिए वो सब बात की बातें फुल कोर्स में हम लोग सिखाया, बट अभी आपको क्या है, सेपरेशन बड़ी आसानी से कर दे रहे हैं आप। इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का सेपरेशन बड़ी आसानी से हो जा रहा है। अब मैंने बता रखा है कहां पे वो पॉइंट ढूंढना है जहां से बिल्कुल अलग हो सके। उन दो टर्मिनल से इधर झांकोगे तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा, इधर झांकोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि कई बार गलती क्या करते स्टूडेंट, जहां से इनएक्टिव करते ना वहां से झांकने लग जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पड़ता कहां से इक्विवेलेंट देखे। क्योंकि यहां से देखोगे, इन दो टर्मिनल से देखोगे तो बिल्कुल अलग कहानी होगी, इन दो टर्मिनल से देखोगे तो अलग कहानी होगी। समझ में आ गया पॉइंट? मेरे ख्याल से समझ में क्लियर होगा आपको। चलो आर इक्विवेलेंट क्या है? दोनों के दोनों काय में सीरीज में है तो 2 ओम है, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 हेनरी 1/2, और ये भी 1 हेनरी, मतलब एक और एक 2 और 2.5, तो एक एल इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पे 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। 2.5 या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5/2 भी कर सकते हैं ना, 5/2 भी कर सकते हैं। चलो तो अब हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो टाइम कांस्टेंट में एल इक्विवेलेंट कितना है 5/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 5/4 1.25 सेकेंड। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मजा आया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और हमने देखा है कि टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से टाइम कांस्टेंट के ऊपर डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बट अब आपको टाइम कांस्टेंट का भी क्वेश्चन दिया है। और ये हम लोग जब ट्रांजिएंट में आपको आगे क्या प्रोसेस पढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाते हैं, जहां पे अलग अलग सर्किट को सॉल्व करते हुए ये टाइम कांस्टेंट के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। जाके आप फुल कोर्स को चेक जरूर करिएगा, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रिकल का बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ ही जो भी नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल से आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने फिनिश कर लिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको फुल कोर्स पढ़ना है अफोर्डेबल प्राइस में, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी बिल्कुल माइनस, बिल्कुल बोल सकते हैं कि बेसमेंट से लगा के ऊंची इमारत बनानी है आपको अगर सब्जेक्ट में, तो यहां पर आ जाइए, जी सेंटर ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और 188 लेक्चर में 450 न्यूमेरिकल के साथ धांसू नेटवर्क थ्योरी का आप कोर्स करिए। साथ में क्रैश कोर्स है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट के थ्रू आप अपने डाउट्स, जो भी वीडियो के रिलेटेड डाउट्स है वो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, और साथ में ये मात्र 399 में अवेलेबल है पूरे 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर वैलिडिटी एट प्रेजेंट, क्योंकि प्राइस हर साल थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, बाद में हो सकता है 1 साल बाद वीडियो देखो तो सर बोले सर यहाँ तो प्राइस अलग है वहाँ अलग है, तो हर साल अगस्त में थोड़ा सा प्राइस इंक्रीमेंट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग देखेंगे ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के नेटवर्क में आए हुए क्वेश्चंस को सब एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम ना डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।